चरणों में सादर नमन करता हूँ। मैं भी नमस्कार। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सभी की पावन एवं गौरवमय उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूँ। और अभी अभी जो मेरे स्वागत में आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। भैया थोड़ा सॉफ्ट कर दो, बेस बढ़ा दो और इको बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। जी जी। सर अंकल आप बेबी नहीं हो। आपने देखा होगा कि शुरू से हमारे जो विकल जी हैं ये भी मेहनत कर रहे हैं और मेरे से पहले आने वाले कवियों ने भी खूब मेहनत करी जी जी कि किसी तरह से आपकी तालियां मंच तक पहुंचे। हर कवि सम्मेलन में यही होता है कि कवि कविताएं बाद में सुनाता है, पहले तालियों की फरमाइश कर देता है। जी। तो ऐसी क्या कवियों को इन तालियों की जरूरत होती है, एक इशारे में मैं बात आपको समझाता हूं और बात समझ में आ जाए तो फिर इस कवि सम्मेलन को आरंभ करने की मुझे अनुमति देना कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की। वाह वाह वाह। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली। कोई कवि ना जाए खाली, वाह ना पीटे अपनी ताली, उसको पीटेगी घर वाली। तो लगना चाहिए कि कवि सम्मेलन हुआ है। और मैं देख रहा था कि जैसे ही साली का जिक्र आया कि कईयों की चेहरे पे रौनक आ गई और कितनी घरवाली का नाम आते ही गला सूख जाता है और साली का नाम आते ही लार टपकने लगती है। परंतु जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आप साली की तो इच्छा ही मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आज के टाइम में जो लिंग अनुपात इतना गड़बड़ा गया, घरवाली मिलनी मुश्किल हो रही है। तब मैंने कभी कहा था कि फैशन के इस युग में यारो कब गारंटी होती है, कि फैशन के इस युग में यारो कब गारंटी होती है, जिसकी बाहों में ताकत है दुनिया उसकी होती है। और जब घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हों, साली सलहज उनको मिलती जिनकी किस्मत होती है। हाय हाय हाय, बहुत साली सलहज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह कौशिक साहब, जिंदाबाद। साली सलहज उनको मिलती, किस्मत जिनकी होती है। और दोस्तों मैं अपने आप को तो पहली बात मैं बता दूं, कवि मानता ही नहीं हूं, क्योंकि कवि ये लोग हैं, इनकी भूमिका में मैं यहाँ पर मुझे आकर के खड़ा होना पड़ता है। और मैं अपने आप को कवि क्यों नहीं मानता और इन सबको कवि क्यों मानता हूँ, 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा संदेश, गजब। वाह, गजब संदेश चौथी पंक्ति में आने वाला है, आप जल्दी बोल पड़े। चौथी में भी जोड़ रहे हैं, ये आपकी तारीफ में ही कह रहा हूं। स्वागत। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं क्या अंकल ने यार भाई, अरे यार वो वाला डाले ये वाला अंकल एक बार बोल देना, मजा आ जाएगा। अब राधिका ने तो भाव दिया नहीं, इसलिए मेरे ही चिपट रहे थे। परंतु भाई या साहब सुनिए, मीटू का जमाना है। हाँ नहीं मीटू नहीं, मैं बताता हूं क्या जमाना है। कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, हाय हाय,
कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। और अगर लड़का हुआ कड़का, झटक कर फूल हाथों से, बिना पलकी किए देरी उसे भैया बुलाती है। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने में भी व्यस्त हैं। एक तो अपने हाथ को कष्ट दे रहे हो, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हो। आपकी सूचना के लिए बता दूं, हमारा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2-2 कैमरे लगे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। बाद में हमारा मंच यूट्यूब चैनल पर आप पूरा कार्यक्रम देख सकते हो। और अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो मेरी, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजोगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। परंतु एक बात, मैं देखो बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूं, अगर भैया भी बुला दिया तब भी घबराने वाली बात नहीं है। कि अदाएं लाख हों कातिल, किसी लड़की अकेली की। कि अदाएं लाख हों कातिल, किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को, याद में तुम चमेली की। अब सोचोगे चमेली कहां से आ गई? दरअसल चमेली जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड है उसका नाम था। हाफ गर्लफ्रेंड थी, एक तरफ से ही था। कि अदाएं लाखों कातिल, किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को, याद में तुम चमेली की। और अगर इनकार वो कर दे तो तुम भी भाव मत देना, है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। और भाई गोविंद गजब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा गजब डाया प्रेम के, और आनंद पाठक ने भी आपके मन की बात करी। परंतु एक बात और बता दूं, ये यहाँ पर इतना खुलकर क्यों बोले? क्योंकि ये दोनों उत्तर प्रदेश से आए हैं, और उत्तर प्रदेश में आपको पता है योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना रखी है, तो वहां पर तो ये कुछ बोल नहीं पाते, तो अपनी दबी कुचली भावनाओं का इधर उधर जाकर के दूसरे राज्यों में प्रदर्शन करते हैं। ये सही कहा भाई, बहुत आता गया, बहुत देर समझ में आएगा तो हंसते जाओ। भाई गोविंद गजब और आनंद को मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए जी, लड़कियों पे दाम क्या क्या आजमाने लग गए। कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दाम क्या क्या आजमाने लग गए। और हक जताते मजनुओं सा, अपनी जिस लैला पे हो, 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लगे। ओहो, जो गाता गया भाई, जो गाता गया, क्या बात, वाह साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। तो गोविंद को जब मैंने पंक्तियां सुनाई, बोले भाई साहब गलत बात है, आप एक तरफा बात करते हो, जबकि कवि या साहित्यकार का दायित्व होता है कि वो दोनों पक्ष की बात रखे। तब मैंने इसका मन रखने के लिए 4 पंक्तियां और सच्चाई की कही। और अगर आपको लगे बात सच्ची और आपके दिल की है तो आखिरी पंक्ति पर इस पूरे पंडाल में आप तालियों का महोत्सव बना देना कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में। क्या बात, कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में। रोज ही बदले यूं आशिक, जैसे बिकते सेल में। और अगली पंक्ति अगर आपकी दुखती नस पे रखती हो तो फिर मुझे सूचित करिएगा कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में। रोज ही बदले यूं आशिक, जैसे बिकते सेल में। और झाड़ करके जेब सारी, झाड़ लेती हाथ पे, और रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। अरे वाह 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 वाह, ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और ये हमारे विकल जी बड़े व्याकुल हो रहे थे जब राधिका यहाँ पर पढ़ रही थी, उछल करके बीच में 9 बॉल फेंकने की। ये हमें लग रहा है कहीं तार जलने की बदबू आ रही है। ऐसा नहीं था, मैं आपको ये बीच में उठ के 9 बॉल फेंकने की कोशिश कर रहे थे वो। तब मैं इनको 4 पंक्तियों से हमारे विकल जी को वैसे निपटा तो उन्होंने दिया ही था, अब मरे हुए को क्या मारना। बहुत अच्छा। कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं,
जी जी कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। और वो जिसके इश्क में बनकर फिरा करते थे बस मजनू, उसी खातून के बच्चे ने मामू बुलाते हैं। गजब गजब, वाह। उसी खातून के बच्चे इन्हें मामू बुलाते हैं। और बात उठी थी शुरू में भूतपूर्व नौजवानों का, किसी ने जिक्र किया था, परंतु मैं एक बात बता दूं, मैं हरियाणा से आया हूं और हरियाणा में भाई साहब आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात वहां तो जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना उतना और रंगीन हो जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही है। मैं देख रहा था, मैं वही आ रहा हूँ, उत्तराखंड में भी वैसे ही है। जैसे ही राधिका माइक पर आई, कई पीछे से भूतपूर्व नौजवान उठ करके आगे आ गए। बाबूजी ने तो उठा करके चश्मा 4 बार साफ किया अपना। अब मैं कौन से बाबूजी की बात कर रहा हूँ मैं बताऊंगा नहीं बड़ी महफिल में। 4 पंक्तियां बाबूजी को देता हूं कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। अरे वाह 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 वाह, समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। ये दरअसल माला पहनाने नहीं आए थे, मुझे कान में बोल के टाइम हो गया। यार खुल के बोल तो क्या दिक्कत है, सब अपने लोग हैं। मैं भी समझता हूं टाइम हो गया है। ये तो सब आपको जोड़ने का उपक्रम था, परंतु जो अभी तक मैंने वो सुनाया जो आप सुनना चाहते थे, अब वो सुनाना चाहता हूं जो आपको सुनना चाहिए। जी जी, वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ने की कोशिश करता हूं आपको। बहुत बात हुई पुलवामा अटैक की, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर भी, परंतु सोचने वाली बात यह है कि यह नौबत आई क्यों। आखिर एक के बाद एक इस तरह के हमले होते हैं, उसके बाद फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद फिर शांत होकर के बैठ जाते हैं और फिर इस तरह की कोई ना कोई घटना हो जाती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि बदलते वक्त ने रिश्ते सभी दिल के बदल डाले। बहुत अच्छा। अभी तक आप मेरी लफ्फाजी पर खूब मुझे प्यार सम्मान दे रहे थे, अब ये पंक्तियों पर मैं देखना चाहता हूं। ये साहित्य प्रेमी कवियों के बीच में मैं देखना चाहता हूं कि इन पंक्तियों को कितना सम्मान मिल पाता है। कि बदलते वक्त ने रिश्ते सभी दिल के बदल डाले, उसूले जिंदगी तुमने बड़े सस्ते बदल डाले। कि बदलते वक्त ने रिश्ते सभी दिल के बदल डाले, उसूले जिंदगी तुमने बड़े सस्ते बदल डाले। और कड़े कुछ फैसलों से ही बदल सकता था ये मंजर, मगर वोटों के डर से फैसले तुमने बदल डाले। बहुत अच्छा। मगर वोटों के डर से फैसले तुमने बदल डाले। बहुत अच्छा। क्या सोचकर हमने चुना था आपको कि 370 हटाओगे, आपने 377 हटाओगे। हमने सोचा था देवालय बनवाओगे, आप शौचालय बनवाने में लग गए। 370 हटाना चाहिए था तो 377। तब कहना चाहता हूं कि अहो हमारे भारत मां की भाल पे दागी गोली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि अहो हमारी भारत मां के भाल पे दागी गोली है, पता करो दुश्मन की खातिर कुंडी किसने खोली है। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर। वाह 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 वाह। कि अहो हमारी भारत मां के भाल पे दागी गोली है, पता करो दुश्मन के खातिर कुंडी किसने खोली है। नमक देश का खाते हैं और नमक हरामी करते हैं, हिंद देश में रहकर भी वो पाक का पानी भरते हैं। ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्तीश जरूरी है, ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्तीश जरूरी है, ऐसे गद्दारों की जड़ से अब तो तफ्तीश जरूरी है। लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है। लाल चौक पर धड़ से उनके कटना शीश जरूरी है। और कौन है ये लोग, कौन है ये गद्दार? ये वही लोग हैं जब एक आतंकवादी को फांसी लगती है तो रात 3 बजे शीर्ष अदालत का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं। जब कोई सैनिक मर जाता है तब इनके मुंह को लकवा मार जाता है, और जब कोई आतंकवादी मरता है तो मानव अधिकार के परचम लेकर के खड़े हो जाता है।
तमाम उन वर्दी वालों को मैं ये पंक्तियां समर्पित करता हूं, वो भले ही पुलिस की वर्दी में हमारे बीच में हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं या सरहद पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनको मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां अंतिम पंक्ति पर उन सभी वीर जवानों तक पहुंचे कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लट्टी वर्दी है जी, कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है, अविरल जनभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है, विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है, तीज त्योहारों या मेलों में भी डटती ये वर्दी है, शिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है, बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से घिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से घिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से घिरती वर्दी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से लड़ती। भारत हिंद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छे के साथ, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है, और रहे अडिग सीना ताने कि दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है, दुश्मन की छाती पर चढ़ जो सिंह समान गरजते हैं, अपने घर में ही पाने को वो सम्मान तरसते हैं, भारत माँ की रक्षा खातिर अपना सब जो वार गए, सिर्फ तुम्हारे बोल वचन जीते जी उनको मार गए, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है, क्या है तेरा क्या है, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है, तेरा क्या है खादी वाले तू तो हरदम नंगा है। बहुत अच्छा। अब इटली से नहीं ये चलती दिल्ली की सरकार है, कि अब इटली से नहीं ये चलती दिल्ली की सरकार है, क्या तुमको नहीं सुनी अभी तक सेना की हुंकार है, अच्छा होता जो तभी तुम्हारी जीभ काट खिंचवा देते और पाक सीमा पर ही जिंदा सबको गड़वा देते, फिर ना उठते प्रश्न सेना पर नए सबूत मांगे जाते, फिर ना उठते प्रश्न सेना पर नए सबूत मांगे जाते, अगर तुम जैसे गद्दार सभी फांसी पर तब टांगे जाते, बहुत अगर तुम जैसे गद्दार सभी फांसी पर तब टांगे जाते। और पंक्तियां निवेदित करता हूं, बस 2 बंद और रखता हूं फिर अपना स्थान लूंगा, कि तोप तमंचे अग्नि वग्नि यूं ही धरे रह जाएंगे, कि तोप तमंचे अग्नि वग्नि यूं ही धरे रह जाएंगे, 2 कौड़ी के टट्टू आकर खूनी फाड़ बनाएंगे, लिपट तिरंगे में सैनिक यूं कब तक आखिर आएंगे, लिपट तिरंगे में आखिर यूं सैनिक कब तक आएंगे, और हम केवल निंदा निंदा ही चिल्लाएंगे, बलिदान वीर का देश के खातिर कभी व्यर्थ नहीं होता, समर भूमि में शांति पाठ का कोई अर्थ नहीं होता, 56 इंची सीने वाली अब हुंकार भरो मोदी, 56 इंची सीने वाली अब हुंकार भरो मोदी, सर्जिकल नहीं अब की बारी आर्या पार करो मोदी, सर्जिकल नहीं अब की बारी आर्या पार करो मोदी, सर्जिकल नहीं अब की बारी आर्या पार करो मोदी, गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे, कि गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे, और अगर गोले बरसाए शोलों से उत्तर देंगे, कि गोली का वीर हमारे गोलों से उत्तर देंगे, और अगर शोले बरसाए और अगर गोले बरसाए शोलों से उत्तर देंगे, बूंद बूंद जो रक्त बहाया उसका कर्ज चुकाना है, बूंद बूंद जो रक्त बहाया उसका कर्ज चुकाना है, मानचित्र से पाक तुम्हारा नामो निशा मिटाना है, मानचित्र से पाक तुम्हारा नामो निशा मिटाना है, और अब विकास की लॉलीपॉप हमको नहीं लुभाएगी, अब विकास की लॉलीपॉप हमको नहीं लुभाएगी, राम ललाया अच्छे दिन की लहर नहीं अब आएगी, और कश्मीर से 370 गर्भ आप हटा देंगे, 19 छोड़ो 24 में भी दिल्ली में तुम्हें बिठा देंगे, 19 छोड़ो 24 में भी दिल्ली में तुम्हें बिठा देंगे, 19 छोड़ो 24 में भी दिल्ली में तुम्हें बिठा देंगे। और जो लोग सबूत मांगते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, या जो भी हमारे देश के ऊपर टेढ़ी निगाह करके देखना चाहता है उनके लिए कहना चाहता हूं कि भीतर या बाहर कोई कहीं भी, कि भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में बैठा है, भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है, भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है,
याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है और सबूतों का बना गट्ठा नहीं अब सौंपा जाएगा। कि सबूतों का बना गट्ठा नहीं अब सौंपा जाएगा, नहीं कोई बात होगी और कोई बख्शा जाएगा। और सुनो 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 सरकार दिल्ली की ये अब ऐलान करती है, तुम्हारे घर में घुसकर ही तुम्हें अब ठोका जाएगा। तुम्हारे घर में घुसकर ही तुम्हें अब ठोका जाएगा। और 4 पंक्तियां मैं अपने परिचय की ओर देता हूं आप लोगों को, क्योंकि जो मेरे बारे में बताया बहुत कम बताया इन्होंने। मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं वो मैं कहना चाहता हूं कि न तो मैं चांद सूरज हूं नहीं कोई सितारा हूं, कि न तो मैं चांद सूरज हूं नहीं कोई सितारा हूं और नहीं हस्ती कोई मेरी, फकत फिरता आवारा हूं। और हुआ मगरूर क्यों इतना जमाना पूछता मुझसे, हूं जैसा भी मगर माँ का कसम से मैं दुलारा हूं। हूं जैसा भी मगर माँ का कसम से मैं दुलारा हूं। शुरू में मैंने आपको हंसाने का काम किया, बाद में थोड़ा सा बैठ जाओ, बस 2 मिनट और लूंगा। भगवान ने खड़े होने के लिए होता है, भगवान ने खड़े होने के लिए टांगे दिए, बैठने के लिए भी कुछ दिया होगा, उसका इस्तेमाल करो थोड़ी देर और। कवियों का यही होता है। नहीं यही नहीं होता है। स्वागत है साहब, स्वागत। मैं कई देर से अर्जी लगा रहा था, नंबर लगा दो मुझे आपके भोजन की चिंता हो रही है। बस 2-4 पंक्तियां और देता हूं मैं बता रहा था कि हूं जैसा भी मगर माँ का कसम से मैं दुलारा हूं। परंतु एक बात और सुन लीजिए, सिर्फ माँ का दुलारा होने से काम नहीं चलेगा जी, अपने बच्चों की माँ का भी दुलारा होना पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब मैं सच्चाई की एक बात कहना चाहता हूं कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। यहाँ जितने भी हमारे आदरणीय अतिथि लोग बैठे हैं या मंच पर कवि लोग बैठे हैं या पीछे तक जितने भी यहाँ पर शादीशुदा लोग हैं, कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। और रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नहीं विकल जी की तरह जो थाली में टुकड़े डाल दिए खा करके यहाँ आ गए। अपनी मर्जी का मालिक हूँ, खुद डिसाइड करता हूँ क्या खाना है वो बनाता हूँ। कि रसोई खुद बनाता हूँ बिना पूछे ही बीवी से, मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकते। वाह! और अंतिम 4 पंक्तियां आपको सौंप करके, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं मानता हूं थोड़ा सा मैंने अतिरिक्त समय ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता। 4 पंक्तियां आप लोगों को सौंपता हूं। और मैंने अभी तक जितनी भी बकवास करी वो याद रखो चाहे मत रखो, ये 4 पंक्तियां अपने साथ लेकर के जाना कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले। कि भूल कर हमारी किसी मजहब से कोई लड़ाई नहीं है, किसी समुदाय से कोई लड़ाई नहीं है, किसी देश से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सिर्फ इंसानियत के दुश्मनों से। हमें आपस में नहीं लड़ना। इस सारी जो भी एपिसोड चल रहा है कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिलें, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिले। बहुत अच्छा। भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिलें, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिलें। और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। जय हिंद, जय भारत।